हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको वृषभ राशि और 2024 में विवाह योग इस संबंध में जानकारी दूंगा कि 2024 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कौन सा ऐसा समय है जिसमें विवाह का योग बनेगा, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग या शादी होने का योग बनता है, ऐसा कौन सा समय है। लेकिन एक बात और समझ लेवें आप कि यदि वृषभ लग्न की कुंडली है तब भी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी वृषभ राशि नहीं है और वृषभ लग्न भी नहीं है तब भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी। उनको देखकर आप यह समझ सकते हैं, आपकी कुंडली को देखकर आप यह जान सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं। हो सकता है ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली में भी हो, तो उनके लिए भी विवाह का योग 2024 में कब बन सकता है, कब अच्छे योग बन सकते हैं। लेकिन विवाह योग तो आता है लेकिन शादी नहीं होती, उसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पर आप कुंडली देखें, आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है, सप्तम भाव को देखना है, क्योंकि सप्तम भाव से हम विवाह योग को देखते हैं, विवाह वाली स्थिति देखते हैं। शादी कैसी होगी, अच्छी है या नहीं स्थिति, या वैवाहिक जीवन कहीं खराब तो नहीं होने वाला है, तो सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव को देखने में तीन बातों को सबसे पहले समझना होता है। सप्तम भाव को देखने के लिए तीन बातों को समझना जरूरी है। पहली स्थिति, सप्तम भाव पीड़ित तो नहीं। दूसरी स्थिति, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित तो नहीं। और तीसरी बात, सप्तम भाव का कारक पीड़ित तो नहीं। अब सप्तम भाव पीड़ित कैसे होगा। सप्तम भाव में राहु है, केतु है, सूर्य शत्रु राशि पर है, शनि है, मंगल है, या गुरु भी अकेला बैठा हुआ सप्तम भाव में, या सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह है। नीच के बारे में कई बार जानकारी दे चुका हूँ कि नीच ग्रह कैसे होते हैं, कैसे देखते हैं, कितनी डिग्री तक नीच के होते हैं, वे वीडियो भी जरूर देखें। सप्तम भाव में कोई शत्रु राशि पर ग्रह बैठा हुआ है तब भी दिक्कत आती है। तो सप्तम भाव अगर पीड़ित है तो स्थिति खराब हो जाती है। दूसरी स्थिति, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो। सप्तम भाव में जो अंक लिखा हुआ है वह राशि होती है और वहाँ से उसका स्वामी पता करते हैं कि सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है तो मंगल स्वामी हुआ, 2 नंबर लिखा है तो शुक्र स्वामी हुआ। तो राशियों के स्वामी कई बार बता चुका हूँ। सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी यदि कुंडली में अस्त हो जाए, नीच राशि पर चला जाए, या राहु के साथ बैठा हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ बैठ जाए, या मंगल शत्रु है उसका सप्तम भाव के स्वामी का उसके साथ बैठ जाए, तो भी दिक्कत आती है। तीसरी बात, सप्तम भाव का कारक शुक्र, उसकी स्थिति भी यदि कुंडली में खराब है तो विवाह नहीं हो पाता है, दिक्कत आती है। शुक्र नीच का हो, छठे आठवें में है, 12वें भाव में भी कमजोर स्थिति में है, या राहु केतु के साथ है, सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया है, या 6 नंबर कन्या राशि पर शुक्र नीच का होता है, शुक्र की स्थिति खराब है। लड़कियों की कुंडली में गुरु भी देखते हैं, गुरु की स्थिति भी खराब है। लड़कियों की कुंडली में तो मंगल भी देखते हैं, चंद्रमा भी देखते हैं। चंद्रमा तो वैसे लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में उसको देखना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा भी कमज़ोर स्थिति में होता है तो विवाह में समस्या रहती है। चंद्रमा अगर लग्न का स्वामी है, सप्तम का स्वामी है, तो स्थिति ज़्यादा खराब होती है। अब योग की बात करें तो सबसे पहले मैं राशि के बारे में बात नहीं करूंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि 2024 में सबसे पहले जो अगर योग देखें विवाह का योग, तो गुरु से योग देखे जाते हैं। गुरु जनवरी से अप्रैल तक तो मेष राशि में रहेगा और फिर मई से लेकर दिसंबर तक वृषभ राशि में रहेगा। तो आप सबसे पहली स्थिति नोट करें, ध्यान देवें मेरी बात पर। आपकी जो लग्न कुंडली है, यहाँ लग्न की बात हो रही है, तो लग्न कुंडली में आप देखें कि यदि आपका जो लग्न है, लग्न कुंडली, उसमें गुरु को देखें। गुरु यदि 1, 5, 7 और 9 इनमें से किसी एक अंक पर है, एक अंक पर, एक राशि पर ही होगा, 1, 5, 7 या 9 इनमें से किसी एक अंक पर गुरु लिखा हुआ है तो जनवरी से अप्रैल वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि आपकी कुंडली में गुरु 2, 6, 8 और 10 इनमें से किसी एक अंक पर है गुरु, तो आपके लिए मई से लेकर दिसंबर का समय विवाह में योग कारक रहेगा। तो अब यहाँ राशि की बात कहाँ हुई, नहीं हुई। यहाँ गुरु को देखकर हम योग को गुरु को देखकर हमने योग का पता लगाया। अब एक बात और नोट करें कि यदि आपकी आयु 32 से अधिक है तब तो सावधान हो जाएं, शादी करना चाहते हैं तो जागरूक हो जाएं। और अगर आपकी आयु 30 से कम है, 25 से अधिक है, 30 से कम है, तब भी जागरूक हो जाएं।
अगर आप निश्चिंत रहे तो फिर आपका समय भी धीरे धीरे खराब होगा और फिर एक ऐसी स्थिति भी आ जाएगी, अगर ध्यान नहीं देंगे तो 30-32 के आप भी हो जाएंगे। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर शादी करना चाहते हैं तो ध्यान देना पड़ेगा। अगले साल 2024 में शनि भी कुंभ राशि पर रहेगा। तो यहाँ पर शनि अगर कुंभ राशि पर रहेगा तो यह किन लग्न वालों को लाभ देगा? तुला, कुंभ, वृषभ और सिंह लग्न की कुंडली है तो उनको भी लाभ देगा। इस बात को भी नोट कर लें। तुला लग्न, ध्यान से नोट करें, तुला लग्न, कुंभ लग्न, वृषभ लग्न और सिंह लग्न, इन 4 लग्न वालों के लिए शनि अच्छा रहेगा, विवाह योग कारक। और राशियां हैं तब ये वाली राशियां हैं तब भी यहाँ स्थिति थोड़ी सी उनके लिए भी लाभकारी रहेगी। राहु अचानक योग बनाता है, मीन राशि पर रहेगा 2024 में पूरे साल। तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, यदि हर एक बात को ध्यान से समझेंगे तभी इस विषय को समझ पाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी की बात कर रहा हूँ। सप्तम भाव का स्वामी जो भी ग्रह है, कोई भी ग्रह हो सकता है 7 में से, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से कोई एक ग्रह होगा सप्तम का स्वामी। और यदि वह कुंडली में जहाँ कहीं पर भी बैठा हुआ है, लग्न कुंडली में, कुंडली का सीधा मतलब आपको लग्न कुंडली ही देखनी है, अन्य कोई कुंडली नहीं देखनी है। तो 4, 6 या 8 कर्क, कन्या या वृश्चिक पर बैठा हुआ है सप्तम का स्वामी, तो राहु अचानक योग बनाएगा 2024 में इनके लिए भी, जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, चाहे वृषभ राशि हो या ना हो। अब राशि की बात करें तो वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो सबसे बड़ा योग अगर देखें, गोचर की स्थिति, गुरु की स्थिति देखें तो 1 मई से लेकर दिसंबर तक पूरा समय आपके लिए योग कारक रहेगा। यदि वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है तो गोचर की स्थिति गुरु की काफ़ी अच्छी रहेगी। विवाह में यह गुरु योग कारक रहेगा, विवाह का योग अवश्य इस समय में बनेगा। लेकिन परिस्थिति खराब है, सप्तम भाव पीड़ित है तो फिर समस्या जरूर रहेगी। अब विवाह मुहूर्त की अगर बात करें, इसमें एक विषय और डाल दूं कि अगर मुहूर्त की बात करें तो बहुत सी बार हमारे पास प्रश्न आते हैं कि वृषभ राशि है, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो गुरु मेष राशि पर रहेगा, हमारी राशि से 12वां गुरु है, शादी करें या ना करें, मुहूर्त निकालें या नहीं निकालें? तो निकाल सकते हैं। कारण यह है कि ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि आयु बहुत अधिक है, 18 साल से अधिक ही होगी, इससे कम तो हो नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में गुरु शुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है। और उसके बाद भी पहला वृषभ राशि पर ही गुरु रहेगा, उसमें भी विवाह कर सकते हैं, कोई समस्या वाली स्थिति नहीं है, तो मुहूर्त भी निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित है, भाव का स्वामी पीड़ित है, भाव का कारक पीड़ित है या तीनों में से कोई एक पीड़ित है तो उसके उपाय जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।